Morning students, subject science, class 2nd, chapter 8. Students, today we are going to start your exercise question of your chapter 8, and I hope all of you have got understood yesterday in previous video what I have explained you in the chapter 8. So let us start question A. Tick the correct options, means they have given you some sentence. In that sentence they have left the blank, means खालिस्तान दिए गए, and together इसके साथ साथ उन्होंने आपको क्या दिया है, options. 3 options are the what you have to do, you have to tick the correct option, means आपको इनमें से सही उत्तर के सामने क्या करना है, टिक का निशान लगाना है, जैसे कि यहाँ पर है. So first question is pleasant wind is called a dash. सुहानी वायु हवा जो होती है उसे क्या कहते हैं? ए ब्रीज, मंद हवा या जो धीरे धीरे हवा चलती है वो. साइक्लोन, साइक्लोन बहुत बड़ा तूफान होता है. स्टॉर्म, आंधी. क्या कहोगे बेटा? ब्रीज, ए. सो वी विल टेक इन फ्रंट ऑफ ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 2. विंड हेल्प्स टू मूव अ डैश. वायु मदद करता है, उसकी मदद करती है ताकि वो आगे बढ़ सके या चल सके, फिर सके, है ना. सो ए कार, गाड़ी की. बी स्कूटर. सी सेलबोट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. ए वेदर कॉक हेल्प्स अस टू नो द डैश. एक वेदर कॉक मैंने आपको बताया था जो हमें डायरेक्शन ऑफ विंड दिखाता है, तो वो हमारी मदद करता है किस में? वेदर कंडीशन, मौसम की स्थिति जानने में. डायरेक्शन ऑफ द विंड, वायु की दिशा जानने में. टेम्परेचर ऑफ द विंड, जो हवा होती है उसका तापमान जानने के लिए. डायरेक्शन ऑफ द विंड, ऑप्शन बी. Okay, in these way. Now let us see question B. Choose the correct words and fill in the blanks. In this they have given you fill in the blanks, means खालिस्तान भरिए. So first let us see together they have given you the options also. Okay, so we have to choose the correct option. Okay, now let us see question 1. Moving air is called a dash. बहती हुई हवा या चलती हुई हवा को क्या कहते हैं? विंड, हवा. स्टॉर्म, आंधी. विंड, WIND, wind. Okay. Question number 2. When wind blows slowly it is called a dash. जब हवा धीरे धीरे बहती है उसे हम क्या कहते हैं? स्टॉर्म, ब्रीज. BREEZE. Question number 3. When wind blows very fast it is called a dash. जब हवा जो होती है वो बड़ी तेज गति से बहती है या चलती है तब उसे हम क्या कहते हैं? एयर, वायु. स्टॉर्म, आंधी. स्टॉर्म, STORM. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द डैश ऑफ द वेदर कॉक पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड. वेदर कॉक का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो हमें वायु की दिशा दिखाता है? बीक, BEAK, beak. Okay, in this way we have to fill the blank. Let us see question C. Write T for true and F for false statements. Means आपको क्या करना है? पहले आपको दिए वाक्यों को पढ़ना है. पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? अगर वाक्य सही है तो हमें टी का मतलब होता है ट्रू, और अगर गलत है तो एफ का मतलब होता है फॉल्स, मीन्स सही, गलत. ठीक है बच्चों. सो लेट अस स्टार्ट 1. ए स्टॉर्म इज वेरी हार्मफुल. एक स्टॉर्म यानी आंधी तूफान जो होता है वो बहुत ही हार्मफुल यानी नुकसानदायक होता है. हाँ सही है, ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. विंड मूव्स द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल. यस, ट्रू. नेक्स्ट. विंड ऑलवेज ब्लोज इन ऑल डायरेक्शंस एट द सेम टाइम. हवा जो है वो हमेशा बहती है एक ही दिशा में, मतलब ऑल डायरेक्शन मीन सारी दिशाओं में एक ही समय पर बहती है. नहीं, गलत है, रॉन्ग, फॉल्स. हवा जो होती है वो एक ही साथ हर दिशा में नहीं बहती. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. विंड ऑलवेज ब्लोज विद द सेम स्पीड. हवा जो है वह हमेशा एक ही स्पीड यानी एक ही गति में बहती है. नहीं, कभी तेज, कभी धीरे, कभी बहुत ही धीरे. फॉल्स. ओके, फॉल्स. नाउ क्वेश्चन डी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. या स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू
Give the answers for the given questions. What is wind? What is wind means wind. हवा की वायु किसे कहते हैं? Moving air is called wind. Next question number 2. How can we say that the wind is blowing very fast? हम कैसे कह सकते हैं कि जो हवा बह रही है वह बहुत ही तेजी से बह रही है? How can we say that the wind is blowing very fast? On the basis of the speed of the wind, on the basis of the speed of the wind. ठीक है, हम वायु की हवा की जो गति होती है उस पर निर्भर होकर हम ये बोल सकते हैं कि हवा जो है वो तेज गति से बह रही है. ओके, नेम 2 थिंग्स विच वर्क विद द हेल्प ऑफ अ विंड. किन्हीं 2 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जो कि हवा की मदद से चलती है. विंड मिल, नेक्स्ट ग्लाइडर और सेल बोट. एनीथिंग सेल, BOAT, बोट. ओके, तीनों में से कोई 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डज द weathercock help us? The weathercock help us by showing the direction of the wind. A weathercock help us to know the direction of the wind. Okay. Next question number 5. What is a breeze? ब्रीज का मतलब मैंने आपको बताया है, धीरे धीरे जो हवा चलती है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रीज. मंद पवन, धीरे धीरे चलने वाली हवा है ना. द विंड विच ब्लोस स्लोली इज कॉल्ड अ ब्रीज. यानी वह वायु जो धीरे धीरे बहती है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रीज. What is a breeze? The wind which blows slowly is called a breeze. Next question number 6. What is a storm? Storm means तूफान. Answer. The wind which blows very fast is called a storm. यानी वह वायु जो तेज गति से बहती है उसे हम क्या कहते हैं? स्टॉर्म. What is a storm? The wind which blows very fast is called a storm. Okay. Now let us see your next question. Next, B. Just for fun. Read the clues and name the things that need air. आपको क्या करना है? पहले क्लूज यानी आपको जो सेंटेंस यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के अनुसार दिए हुए हैं तो आपको क्या करना है? पहले उन्हें पढ़ना है और फिर पहचान कर उस चीज का, वस्तु का नाम लिखना है जिसकी वजह से मतलब नीड एयर यानी जिसको वायु की हवा की आवश्यकता होती है. 1. I use wind to turn my fans. I use wind to turn my fans यानी मेरे पंखे यानी जो पंखड़ियां होती है उसे घुमाने के लिए मुझे हवा वायु की आवश्यकता होती है, मैं उसका उपयोग करता हूँ. आई प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इससे मैं क्या करता हूँ? बिजली उत्पन्न करता हूँ. तो कौन सा है वो? विंड मिल. WIND विंड, MILL विंड मिल. ओके. नेक्स्ट, आई एम यूज्ड इन मोटर व्हीकल्स. मेरा उपयोग मोटर व्हीकल्स में किया जाता है. आई एम यूजलेस विदाउट एयर, और मैं बिना हवा के किसी काम का नहीं हूं. क्या है? ग्लाइडर, GLIDER.
नेक्स्ट क्वेश्चन 3, आई यूज एयर टू फ्लाई, मैं हवा का उपयोग करके उड़ता हूँ। चिल्ड्रन प्ले विथ मी, और बच्चे जो होते हैं वो मेरे साथ खेलते हैं। काइट, KITE, kite. Okay. In these way you have to write the one word. This may be come in this questions may be occur as again one word also. Okay, so you have to learn everything. Learn and write your question and answers in your fair notebook, and then leaving that question A, choose the correct answers, tick the correct answer. Next, fill in the blanks. After that, question C, true or false, you have to fill in your textbook, and even just for fun also you have to fill in your textbook. Okay, have a nice day.